डियर स्टूडेंट्स, हम कॉस्टिंग के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड में हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, या हम ये कह सकते हैं कि जो एक वर्ष में हमारा ठेका पूरा नहीं होता, उसकी हम अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करना है, हम ये देख रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि अभी तक आपने जितने भी करे थे उसमें सिर्फ आपको एक वर्ष का एक्सपेंडिचर या हमारे एक वर्ष के खर्चे दे रखे होते थे और हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते थे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में या 3 साल में पूरा होता है, उसके 2 या 3 साल के पूरे आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम जैसे अब तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे। आप ये मान के करिएगा इस प्रॉब्लम को कि ये हमारी पास 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और उनको हमें सॉल्व करके चलना है। लेकिन यहाँ पे हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि यदि हमारे कुछ खर्चे जो हमारा मटेरियल एट साइट होता है या प्लांट का शेष जो हमारा बच जाता है, इसके अलावा कोई और भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उसको कैरी कैसे करना है, बस सिंपल सी में यही देखना है अपने को। सब आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो बुक्स अलग अलग वर्षों की बुक में कई बार प्रॉब्लम के नंबर्स चेंज हो जाते हैं, तो मैं आपको पढ़ के ही बताती हूँ, तो उससे देख लेना आप कि आपकी बुक में कौन सा नंबर है। मेरी बुक में ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है। राजू कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक ठेका 75 लाख रुपए का इस व्यवस्था के आधार पर लिया कि ठेकेदाता के शिल्पियों द्वारा किए गए प्रमाणित कार्य के मूल्य का 80% का भुगतान कर दिया जाता है तथा शेष 20% कार्य के पूर्ण होने तक रोक लिया जाएगा। हमें 3 सालों के डेटा दे रखे हैं, 15, 16 और 17 का। हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ ये 15 का दे रखा होता तो हम कैसे सॉल्व करते। 16, 17 का हम ये मान के चलेंगे कि हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। मटेरियल, वेजेस, कैरीज, कार्टेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, वर्क सर्टिफाइड है। परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड 80% और अनसर्टिफाइड वर्क है हमारा 5,000 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2015 का बनाएंगे। टू मटेरियल 9,60,000 रुपये। टू वेजेस 8,50,000 रुपये। टू कैरीज 30,000 रुपये। टू कार्टेज 5,000 रुपये। टू एक्सपेंसेस 35,000 रुपये। वर्क सर्टिफाइड है 18,75,000 रुपये। यदि हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमारा वर्क सर्टिफाइड होता है 25% से कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और जितना भी हमारा बैलेंस होता है उसमें ना तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जितना भी हमारा बैलेंस होता है उस पूरे बैलेंस को हम वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यदि हम 75 लाख का 25% निकालें तो वो 18,75,000 रुपये से ज़्यादा होता है, तो इस स्थिति में हम पूरा का पूरा बैलेंस ही वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस पूरा डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए और जो डिफरेंस आएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा 18,80,000। बैलेंसिंग फिगर हमने यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस को अलग अलग नहीं करा, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड करके, और ना ही हम इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें 2016 का दे रखा है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे 2016 का। तो 2016 का इसके नीचे ही बना लेते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2016। जब हम
2016 का बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे अपन टू वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा 18,80,000 रुपये। इस क्वेश्चन में मटेरियल एट साइट या प्लांट एट साइट कुछ भी नहीं दे रखा। यदि आपको ये भी दे रखा होता मटेरियल एट साइट या प्लांट एट साइट तो आप यहाँ पे लिखते टू मटेरियल एट साइट और टू प्लांट एट मतलब टू मटेरियल और टू प्लांट आ जाता। अब ऐसा कुछ भी नहीं है तो कुछ भी लिखेंगे। टू मटेरियल 11 लाख रुपए, टू मटेरियल 11 लाख रुपए, टू वेजेस 11,50,000 रुपए, टू कैरीज 1,15,000 रुपए, टू कार्टेज 10,000 रुपए, टू एक्सपेंसेस 20,000 रुपए, टू एक्सपेंसेस 20,000 रुपए। वर्क सर्टिफाइड हमें बता रखा है 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड 75 लाख रुपए इंटू 3/4। यदि हम 75 लाख रुपए का 3/4 निकालेंगे तो आपका होगा 56,25,000 रुपये। 56,25,000 रुपये वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड हमें बता रखा है 1 लाख रुपए। 57,25,000 रुपए टू नॉशनल प्रॉफिट। टू नॉशनल प्रॉफिट हम टोटल कर लेंगे। 57,25,000 में से 18,80,000, 11 लाख, 11,50,000, 1,15,000, 10,000 और 20,000 को यदि अपन माइनस कर देते हैं तो हमारा आएगा 14,50,000। 14,50,000 रुपये आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय नॉशनल प्रॉफिट 14,50,000 रुपये। हम पहले की तरह ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 आएगा क्योंकि हमारा 50% से अबाउ हम कंप्लीट हो चुका है, इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। नॉशनल प्रॉफिट है आपका 14,50,000 रुपये इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड के बारे में कहा गया था कि जितना भी होता है उसका हमें 80% मिलता है तो अपन लिख देंगे इंटू 80/100। 14,50,000 इंटू 2/3 इंटू 80/100 को यदि अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आएगा 7,73,333। यहाँ पे आप लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,73,333 टू वर्क इन प्रोग्रेस या रिजर्व बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यदि अपन नॉशनल प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का आएगा। तो 6,76,667 रुपये आ जाएगा इस। अब हम तीसरा अकाउंट बनाएंगे 2017। जब हम 2017 का बनाएंगे तो उस स्थिति में सबसे पहला आइटम आएगा, जैसे हमने 15 से 16 में गए वैसे ही हम 16 से 17 के अंतर्गत जाएंगे।
2017 टू वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत हमने यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों को जोड़कर दिखाएंगे। यदि हम दोनों को जोड़कर दिखाते हैं तो वर्क सर्टिफाइड तो था 56,25,000 रुपये, 56,25,000 रुपये, और अनसर्टिफाइड था हमारा 1 लाख। टोटल हो गया हमारा 57,25,000 लेस आपने जो रिजर्व की अमाउंट निकाली थी वो उसमें से माइनस कर दी जाएगी, और ये थी 6,76,667। $50,48,333। अब पहले की तरह जो हमारे एक्सपेंसेस थे उनको लिखेंगे। टू मटेरियल 6,30,000, टू मटेरियल 6,30,000, टू वेजेस 8,50,000, वेजेस के बाद हमारा कैरीज नहीं दे रखा 2017 में। कार्टेज है 30,000 रुपये, टू कार्टेज 30,000 रुपये की, टू एक्सपेंसेस 15,000, टू एक्सपेंसेस 15,000। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड हमें नहीं दे रखा बल्कि ये लिखा हुआ है फुल। फुल का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा काम 2017 में पूरा हो चुका है। यदि जिस वर्ष में हमारा काम पूरा हो जाता है तो वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस को नहीं दिखाया जाता, बल्कि वहाँ पे हम सीधा लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। और कॉन्ट्रैक्टेड अकाउंट जब आप लिखेंगे तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है उसकी फुल प्राइस यहाँ पे लिख दी जाती है। इसकी हमारी प्राइस थी 75 लाख रुपए का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 75 लाख रुपए। और जो रिमेनिंग यहाँ पे हम नॉमिनल प्रॉफिट भी नहीं निकालेंगे। आपका जो भी बैलेंस आता है, प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे नॉमिनल, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम नॉमिनल प्रॉफिट नहीं लिखते, बल्कि जितना भी हमारा बैलेंस आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। और ये होगा 9,26,667, 9,26,667 रुपये। और दोनों साइड का हमारा टोटल हो जाएगा 75 लाख रुपये, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 75 लाख। तो इस तरह से हमारा तीनों वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया। जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बना लेते हैं तो उसके बाद हमें और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाना पड़ता है। हम वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट जब अपन बनाएंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हर साल एक लेजर पोस्टिंग की तरह हम बना सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले 2015 में वर्क इन प्रोग्रेस बनाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस भी अकाउंट बना देते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ये सिंपल लेजर पोस्टिंग की तरह चलेंगे हम। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था तो वहां पे लिखा था आपने बाय वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कॉन्ट्रैक्ट 18 लाख, ये हमारा 2015 का है, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 18,80,000 रुपये, और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन। आगे अपन कैरी कर देंगे बैलेंस को, तो ये हो जाएगा आपका 18,80,000।
बाद हम 2016 में बनाएंगे। जब अपन 2016 के अंदर बनाएंगे तो सबसे पहले लेकर आएंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,80,000 रुपये। फिर आप लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जब हमने 2016 का बनाया था तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 56,25,000 वर्क सर्टिफाइड था और अनसर्टिफाइड 1 लाख था, तो टू कॉन्ट्रैक्ट पे टोटल आ गया 57,25,000 रुपये। 57,25,000 रुपये आप लिखेंगे रिजर्व में लिखा था आपने बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 6,76,667, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 6,76,667 रुपये। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में था अपना 18,80,000 रुपये अपन लिखते हैं, उसको जब अपन 2016 में करेंगे तो ये जो हमारा 57,25,000 रुपये है उसमें 18,80,000 रुपये इंक्लूड है, तो इसको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो अपन ने ट्रांसफर किया था 18,80,000 रुपये। या आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब हमने 2016 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था तो 2016 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते समय आपने सबसे पहले शुरू में लिखा था टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 18,80,000 रुपये। ये ज्यादा तरीका है आसान समझने के लिए कि हम लेजर पोस्टिंग की तरह चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले तो हमने 2016 का अपन ने 15 से 16 में बैलेंस को कैरी करा, ये लेजर पोस्टिंग के नियम से चल रहे हैं अपन, और उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये 3 फिगर लिखी थी वो हम यहाँ पे लेकर आ गए। अब हम फिर से बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो आपका ये बैलेंस आएगा 50,48,333, 50,48,333। अब 2015 का बन गया, 2016 का बन गया, और अब हम बनाएंगे 2017 का बनाएंगे। तो 2017 का जब अपन अकाउंट बनाएंगे तो अपन लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 2017 का बना ली मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,48,333 रुपये। और आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी लिखा था बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 50,48,333, और अब हमारा कोई भी बैलेंस नहीं बचा, तो इस तरह से ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कंप्लीट होता है। इसमें ही जनरली वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आपके तभी क्वेश्चन में बनाने को आएगा जब हमें एक से अधिक वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ता है। सामान्य स्थितियों में हमें वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा। अब कई बार ऐसा भी होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि हमें अलग अलग, जैसे एक व्यक्ति है जिसने 5 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं अलग अलग, तो आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि उसमें आपको 4 या 5 कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई अलग तरीका नहीं होगा। आप चाहे तो जैसे हमें 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप अलग अलग बना लीजिए, या आप अमाउंट का जो कॉलम होता है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये हमारे को ए, बी और सी 3 कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले रखे हैं, तो हम अमाउंट के कॉलम को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, ए, बी और सी इस तरह से लिखेंगे, और बाकी सिंपल तरीके से जैसे अब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया वैसे बना लेंगे। या यदि आपको इसमें कंफ्यूजन लगता है कि कुछ ऐसा भी होगा कि जो ए में नहीं दे रखा होगा, बी में दे रखा होगा, और जो बी में दे रखा नहीं होगा वो सी में दे रखा होगा, तो ऐसी स्थिति में आप हर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को अलग अलग बना के भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं।